आज हम बात करते हैं एबीबी इंडिया के बारे में। एबीबी इंडिया का स्टॉक एग्जैक्टली करता क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे है और क्या हमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी है एबीबी के स्टॉक में। चलिए पूरा थ्रू आउट डिस्कस करते हैं। कुछ लास्ट में आपको काफी बेहतरीन में बात बताने वाला हूं, तो लास्ट तक ये वीडियो आपको पूरा कंप्लीट देखना है, काफी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एबीबी इंडिया एग्जैक्टली करती क्या है? इट इज एन इंटीग्रेटेड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सप्लाइंग द कंप्लीट रेंज ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज इन एरियाज ऑफ ऑटोमेशन एंड पावर टेक्नोलॉजी। तो जो बेसिकली जो ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है, जैसे पीएलसी हो गया या फिर जो भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता है, कार मैन्युफैक्चरिंग में होता है ऑटोमेशन, सारे तरीके के ऑटोमेशन के यहाँ पर सर्विसेज, सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। पावर टेक्नोलॉजी में भी कंपनी का काफी बड़ा हाथ है। अगर मैं बिजनेस सेगमेंट्स की बात करूं दोस्तों, तो इलेक्ट्रिफिकेशन से इनको 38% का रेवेन्यू आता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनको अगर आता है तो इलेक्ट्रिफिकेशन और मोशन से आता है। This segment provides the technology across the full electrical value chain of substation to the point of consumption, enabling safer and more reliable power. Power supply में भी इनका काफी बड़ा हाथ है। अगर आप देखोगे यहाँ पर a range of digital and connected aviation innovations for low and medium voltage, including EV infrastructure, sensing and control. तो जो बेसिकली पावर सेक्टर में इनका काफी बेहतरीन रोल रहा है। मोशन अगर आप देखोगे, द सेगमेंट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, अगर कार मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप रोबोट्स देखते हो जो खुद से कार को मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल करते हैं, तो ऑब्वियसली वो मोशन के अंडर आता है। उस तरीके के प्रोडक्ट सॉल्यूशंस और सर्विसेज वहाँ पे कंपनी, यहाँ पर आप देखिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से 21% का रेवेन्यू कंपनी गेन कर रही है। दिस सेगमेंट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट सिस्टम एंड सर्विसेज डिजाइन टू ऑप्टिमाइज द करने प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, सॉल्यूशन इंक्लूड फिर इनका क्या, टर्न की इंजीनियरिंग हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, मेजरमेंट प्रोडक्ट्स, लाइफ साइकिल सर्विसेज, आउटसोर्सिंग वगैरह वगैरह वगैरह। रोबोटिक्स और डिस्क्रीट ऑटोमेशन से इनको 3% का रेवेन्यू आता है, ज्यादा रेवेन्यू इनको वहां से नहीं आता। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो 91% रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। इनमें होते हैं स्विच गियर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, सप्लाई यूनिट्स फॉर वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स एंड मोटर एक्सेट्रा। सेल्स ऑफ सर्विसेज अगर आप देखोगे तो इनकी 9% है, मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर सेल होते हैं। जोग्राफिकल स्प्लिट अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 83% का रेवेन्यू इनका फिलहाल इंडिया से आता है। ऑब्वियसली इंडियन सब्सिडरी है एबीबी, एक जर्मन कंपनी है, हेडक्वार्टर इनका में भी जर्मनी में है या स्विट्जरलैंड की, स्विस की कंपनी आई थी। तो उनका एबीबी इंडिया ये सब्सिडरी है, इंडिया से इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ये ऑब्वियस है। 83% का रेवेन्यू आया था 2021 में और 82% आया था 2020 में, तो 1% की रेवेन्यू ग्रोथ है इंडिया से। ऑर्डर बुक अगर देखें तो ऑर्डर बुक यहाँ पे कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग है। 4765 करोड़ की यहाँ पे ऑर्डर्स यहाँ पे इनके पेंडिंग है, और टोटल ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो 1909 करोड़ की इनके टोटल ऑर्डर्स मिले थे। सिनर्जीज विद पेरेंट, तो एबीबी यहाँ पर सब्सिडरी है, जैसे कि एबीबी इंडिया सब्सिडरी है एबीबी लिमिटेड की, विच इज अ लीडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑटोमेशन कंपनी ग्लोबली, ऑब्वियस है। डाइवेस्टमेंट अगर आप देखोगे दोस्तों, द कंपनी हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ इट्स टर्बोचार्जर बिजनेस, तो टर्बोचार्जर बिजनेस यहाँ पर वो बेच रहे हैं। डीमर्जर आप देखोगे तो कंपनी डीमर्जर किया है उनका पावर ग्रिड का बिजनेस, और एबीबी पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड करके इन्होंने कंपनी खुद से स्थापन की है। इन्होंने सेल ऑफ सोलर इन्वर्टर, तो सोलर इन्वर्टर बिजनेस को भी इन्होंने सेल कर दिया है। एबीबी का नया ईमार्ट इन्होंने खोला है। द कंपनी वेंचर्ड इनटू द ग्रोइंग ई कॉमर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस, तो ये जो नए ट्रेंड आ रहे हैं दोस्तों, तो एबीबी इसको एडॉप्ट करना चाहता है बेसिकली, और एबीबी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जो भी B2B है, B2C है, उसमें company has identified renewable water and wastewater warehousing and logistics as the high growth areas to drive the engaging forward. It has already received several orders these segments and its current offering. तो यहाँ पर जो रिन्यूएबल है, वाटर एंड वेस्ट वाटर है, वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक्स है, वहाँ पे कंपनी का फोकस काफी तगड़ा रहा है। मार्केट कैप देखिए तकरीबन 94,000 करोड़, मतलब अभी 1 लाख करोड़ को आसपास टच होने वाला है। ऑब्वियसली लार्ज कैप स्टॉक है, बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉक है। इसको भागने में, मतलब 2 लाख का कैपिटल, 2 लाख का मार्केट कैप होने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 5 से 6 साल, इससे भी ज्यादा लग सकते हैं। मिनिमम नहीं बोल रहा मैं, ज्यादा से ज्यादा 5 से साल, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। ऑब्वियसली मार्केट कैप इतने जल्दी 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ ऑब्वियसली होता नहीं है। हाई इसने लगाया था 4615 करोड़, 4615 रुपीज का। अभी 52 वीक हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की पी अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो 108 की है, जो कि सबसे ज्यादा पी मल्टीपल है। काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है, क्योंकि जनवरी 2021 से सबसे ज्यादा ये स्टॉक भागा है। सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, हनीवेल हो गया, आपका क्यूमिंस हो गया, ये सारे स्टॉक जबरदस्त भागे हैं। आरओसी आरओई काफी बढ़िया है, डिसेंट है, 23%, 17%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एक तरीके से काफी अच्छी रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग ऑब्वियसली 75% है, तो इसलिए आप समझ सकते हो कि स्टॉक का भाव इतना क्यों बढ़ा है, क्योंकि 75% तो यहाँ पर प्रोमोटर ने होल्ड करके रखा है, 25% फ्री फ्लोट है। अब फ्री फ्लोट में ये क्या ही करवा लेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स इतने इसमें इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियस है।
यहाँ पर आप देखोगे रिटर्न इन्होंने 10 साल में 26.5% का इस स्टॉक ने सीएजीआर से रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ईपीएस इनका 41 रुपीज़ है। डेट टू इक्विटी 0.01 है, काफ़ी अच्छी बात है। सबसे लो डेट टू इक्विटी इस कंपनी की है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे 73.8% है। सेल्स की ग्रोथ 5 सालों से यहाँ पर थोड़ी सी आपको कम नजर आएगी, 7% और 5%। ठीक है, 5 और साल से और 3 सालों से सेल्स ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे 5 सालों के, 3 सालों के 12% एंड 30% है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, तो वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा था, तो चलो प्राइस देख लेते हैं। प्राइस इसका कैसा रहा है। प्राइस आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड था, लेकिन उसके बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी प्राइस में देखी गई है जनवरी 2015 के बाद। पी रेशो की बात करें तो अभी भी थोड़ा सा लोएस्ट वैल्यूएशन पे ये काम कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि बीच में वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी आ गई थी और वो जो अर्निंग्स है उसको उसने काफ़ी अच्छा, वहाँ पर आप देखोगे 2020 में अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी, उसके बाद अर्निंग्स टॉप पे है, लेकिन अभी भी जो वैल्यूएशन है वो नीचे है। तो यहाँ पर बाइंग करने का काफ़ी अच्छा मौका है और बने रहने का 2-3-4-5 सालों के लिए। बाकी यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, इनके जो पीयर्स है ये है, सबसे पहले तो सीमेंस है जो कि मार्केट लीडर है इंडिया में। फिर है क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स पावर, फिर है भेल, सुज़लॉन एनर्जी। तो ये नीचे के प्लेयर्स आप छोड़ दीजिए, ऊपर के ये जो 2 मेन प्लेयर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च 2020 में इनकी सेल्स ग्रोथ 1522 करोड़ की थी। फिर मार्च 2021 में 1629 करोड़ की थी, यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है सेल्स में। फिर मार्च 2022 में 1968 करोड़ की थी और यहाँ पर मार्च 2030 में 2411 करोड़ की है। तो ऑब्वियसली सेल्स में इंक्रीमेंट रही है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 13 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे। फिर उसके बाद दोस्तों 123% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे, 123 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गए। फिर मार्च 2022 में 188 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गए और यहाँ पर आप देख सकते हो 285 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो 1% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी। ऑब्वियसली इनके मार्जिन गिरे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहा है और कोविड का टाइम चल रहा था, तो वहाँ पे मार्जिन काफ़ी कम थे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे मार्जिन अच्छे खासे इंप्रूव हो चुके हैं, पिछले क्वार्टर से थोड़े कम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर में 15% के ओपीएम थे, अब यहाँ पर 12% का हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरा है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर पर्सपेक्टिव की बात करें तो अच्छा रहा है। 2011 में अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 5% के हुआ करते थे और आज इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% के है दोस्तों। तो ये होती है एक स्टॉक की हम कहते हैं क्यों ये स्टॉक भागा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली, और बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक भी बढ़ेगा, आपका ईपीएस ग्रोथ अच्छा होगा। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। चलिए उससे पहले देख लेते हैं नेट सेल्स कितनी थी। 7447 करोड़ की नेट सेल्स थी और वो बढ़ते हुए आप देख सकते हो दोस्तों, तकरीबन ये डबल हुई नहीं है। 7000 करोड़ से अभी 8558 करोड़ के यहाँ पर इनके हो चुके हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि सेल्स में इतनी ग्रोथ मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 356 करोड़ की यहाँ पर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे 2011 में और अभी वो 968 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इतनी ये नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे कोई भी आइडियल जो कंपनी होती है, जब एशियन पेंट, पीडीलाइट, तो हर 2-3 साल में प्रॉफिट डबल हो जाता है। यहाँ पर 300 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ पे डबल हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे डबल हुआ है। ठीक है, मतलब 2-3 साल में यहाँ पर डबल कर रही है प्रॉफिट को कंपनी। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको बेस लेके चलोगे सपोज 600 करोड़, तो 1200 करोड़ का प्रॉफिट मुझे कहीं पे नजर अभी तक नहीं आया है। तो इनको 2014 से इनके प्रॉफिट्स डबल नहीं हुए हैं अभी तक। ये सिंपल देखने वाली बात है दोस्तों, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छी रही है। इसलिए आप देखोगे स्टॉक प्राइस ने तो काफी, मतलब स्टॉक ने तो काफी अच्छा मूव किया है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और जो बाकी की चीजें प्ले आउट हो रही है, मार्केट साइज देखी जाती है, पीएलसी ऑटोमेशन की इंडिया की मार्केट साइज देखी जाती है, फिर मार्केट की ग्रोथ किसी रहेगी, फिर मार्केट का लीडर कौन रहेगा, फिर एबीबी सीमेंस ये मार्केट के लीडर है इंडिया में, तो ऑब्वियसली इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, उसके हिसाब से इनको देखा जाता है क्योंकि इनके मार्केट शेयर काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो लास्ट 10 साल से सिर्फ 1% के सीएजीआर से प्रॉफिट की, सेल्स की और प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है। ये इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ 19% के सीएजीआर की है। प्रॉफिट की ग्रोथ ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ, तो कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही, ये सबसे बड़ी दिक्कत एबीबी में हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि अभी स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे भी नहीं है। बाजार री रेटिंग की कब करता है, जब आपकी सेल्स की भी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़े, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन सेल्स ग्रोथ भी बढ़ना काफी अच्छी बात हो सकती है। वहां पे फोकस होना चाहिए कंपनी का। अगर आप देखोगे दोस्तों तो इनके पास जो बोरोइंग्स है वो 33 करोड़ की फिलहाल, जो पहले 0 करोड़ की होती थी, थोड़ा सा कर्जा ले लिया कंपनी ने, लेकिन रिजर्व्स कंपनी के पास काफी अच्छे हैं। 4000 मतलब 5000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। फिक्स एसेट भी कंपनी के पास 899 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आप देखोगे तो 2428 करोड़ का यहाँ पर फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास ऑलरेडी है। 23% का इनका आरओसी है और जो डे पेएबल है, मतलब 182 डेज में यहाँ पर कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल वालों को पैसा दे देती है, जो भी इनके सप्लायर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे दोस्तों तो पब्लिक इनमें ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, लेकिन 75% तो प्रमोटर के पास ही है, मतलब एबीबी लिमिटेड के पास है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर आप देखोगे तो बाइंग बढ़ाई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी कम की है। अगर आप देखोगे मतलब दोनों में, सितंबर 2020 में अगर आप एफआईआई और डीआईएस का डेटा देखोगे तो वहां से यहाँ तक का उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी बड़ा है।
तो ऑब्वियसली है, अब आप डर रहे होंगे कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो पीक पे चल रहा है। मैं अगर प्राइस की बात करूँ, स्टॉक तो पीक पे चल रहा है 4500 के आसपास, क्या यहाँ पे बाइंग होना बन सकता है? गिरावट में बाइंग कर सकते हो अगर आपको इस कंपनी पे भरोसा है, लेकिन मुझे सेल्स ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत लग रही है कि सेल्स ग्रोथ इनकी बढ़नी चाहिए। पी रेशियो की बात अगर करें तो यहाँ पर लो वैल्यूएशन पे फिलहाल पी रेशियो है 100। आप बोलोगे 100 का मल्टीपल है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, ऐसा नहीं है। अर्निंग्स को अगर जस्टिफाई हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो रैशनलाइज तरीके का हो सकता है। यहाँ पर ज्यादा वैल्यूएशन था, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ईपीएस की ग्रोथ कंटिन्यूसली नीचे जा रही थी। लेकिन अभी जो वैल्यूएशन है मुझे लगता है सस्टेनेबल वैल्यूएशन है कंपनी के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कोई तो वैल्यू आपको आपके लाइफ में इस वीडियो ने ऐड की होगी। तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपने आपके हिसाब से जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको पूछ के आप यहाँ पर डिसीजन एबीबी में ले सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।